हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग सेंटर पे। तो आइए फिर से एक बार तैयार हो जाइए मैथ के अगले सेशन में। आज हम आपको पढ़ाएंगे शेष पर आधारित प्रश्न, जैसा कि हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ चल रहा है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं पिछले प्रश्न के बारे में जो हमने आपको दिया था। उसी तरह आपका रिविजन भी हो जाएगा और फिर चलेंगे अगले टॉपिक पे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न है आपका कल जो दिया गया था पिछली क्लास में। तो देखिए प्लस प्रश्न था आपका, पहला था 2/5, 4/5 और था आपका 3/9 और लास्ट है 2/3 का एलसीएम व एचसीएफ निकालो। इसका क्या निकालना था? एलसीएम और एचसीएफ निकालना था। तो किस प्रकार से निकालेंगे? देखिए सब हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि यदि जब भिन्न का लस पूछे, भिन्न का एलसीएम पूछे तो क्या करेंगे। जब एलसीएम पूछे तो सबसे पहले हम अंश का, ये देखिए अंश है 2 4 3 2, ये हमारा अंश है 2 4 3 2। और हर पूछे तो 5 5 9 9 5 9 3, तो ये हम आपका हर है, ये अंश है, ठीक है। तो जब ये लस पूछे तो हम एलसीएम इसका लेंगे, अंश का क्या करेंगे, लस निकालेंगे और उसके बाद नीचे वाली संख्या का मस निकालेंगे, अर्थात हर का मस निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए लिख देते हैं अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। ये क्या है? भिन्न का, भिन्न का एलसीएम। जब भिन्न का एलसीएम निकालना हो तो इस प्रकार से करेंगे। जब एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ, तो अंशों का क्या करेंगे, मस, अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम, ठीक है। जब एलसीएम निकालना होगा तो अंशों का लस, हरों का मस, और जब एचसीएफ निकालना होगा तो अंशों का मस और हरों का एलसीएम, ठीक है। तो आइए देखते हैं सवाल है आपका। तो देखिए इसका निकालना है लस, सबसे पहले निकालिए लस। तो लस किस प्रकार करेंगे? सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा अंशों का एलसीएम। तो अंशों का एलसीएम कितना आएगा? देखिए 4 3 12 निकाल लीजिएगा, 12 आएगा, 12 एलसीएम आ गया। और एचसीएफ कितना आएगा? एलसीएम आएगा आपका 1, कितना आएगा? 1। आप सभी निकाल के चेक कर लीजिएगा, ये आ गया आपका, या इसे लिख सकते हैं 12, ठीक है। अब देखिए ये एलसीएम है। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, अंशों का एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ 1 आएगा, निकाल के चेक कर लीजिएगा। और मस से कितना आएगा? इसका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा आपका, देखिए 9 5 45, कितना आएगा? 45 इसका एचसीएफ आएगा, ठीक है। ये आपका एलसीएम होगा, ये एचसीएफ होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। दूसरा प्रश्न आपका, तीसरा प्रश्न देखिए दशमलव में है 0.25 और 1.05 और 0.35, ठीक है। इसका निकालना है आपका लस से निकालना है। तो सबसे पहले इसे हम किसमें, भिन्न के रूप में चेंज कर लीजिए इस प्रकार से। देखिए इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं? देखिए हम इसे 25.25 को इस प्रकार से लिख सकते हैं 25/100, ठीक है। और इसे लिख सकते हैं 105/100, इसे लिख सकते हैं 35/100, ठीक है। अब देखिए हमें या तो अंश लस निकालना होगा या तो मस, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए लस निकालेंगे तो आएगा कितना, लस निकाल के चेक कर लीजिए, हम इसका मस निकाल दे रहे हैं, ठीक है। देखिए इसका मस कितना आएगा, मस आएगा, निकाल के चेक कर लीजिए
25 से 35 में भाग दीजिए, 5 5 आएगा, जहाँ तक 5 आएगा वैसे 5 आएगा इसका मस, और लस कितना आएगा, लस 100 ही आएगा। ठीक है, अर्थात इसका मस आ गया 1/20। ठीक है मित्रों, ये आपका तीसरा सवाल। HCF निकालना का HCF, इसका HCF कितना हो गया, 1/20। ठीक है, नोट कर लीजिए और आगे देखते हैं। आइए आगे देखते हैं, एक और प्रश्न देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक है मित्रों, आप सभी प्रैक्टिस करते रहिएगा बराबर। आइए लास्ट है आपका 5वां प्रश्न, देखिए 5वां है 6 के पावर 2, 6 के पावर 5, 6 के पावर 9 और लास्ट है 6 के पावर 20। इसका आप निकालिए LCM HCF दोनों, LCM HCF दोनों निकालना है। ठीक है, क्या करना है, दोनों निकालना है। तो देखिए, जब इस प्रकार से रहे तो हम क्या बताए थे आपको, यदि जिस आधार सबका समान है, देखिए आधार सबका सेम है, 6 6 6 सबका है। ठीक है, जब आधार समान रहे और घात अलग अलग रहे, जब आधार समान रहे और घात अलग अलग रहे तो क्या करेंगे, जिस संख्या की घात सबसे अधिक रहेगी, जिस संख्या की घात सबसे अधिक रहेगी, जिस संख्या की घात सबसे अधिक रहेगी, देखिए अधिक किसका है, 6 की पावर 20, यहाँ पर अधिक है। जिस संख्या की घात सबसे अधिक रहेगी वो संख्या, उस संख्या की वो उसका LCM होगा, LCM। ठीक है, ठीक है, जिस संख्या के घात सबसे अधिक रहेगी उसका LCM वही संख्या होगी। ठीक है, और देखिए जिस संख्या की घात सबसे कम होगी, जिस संख्या की घात सबसे कम होगी, पावर सबसे कम होगी, वो संख्याएं क्या होगी, SCF होगी। देखिए SCF, देखिए 6 की पावर 20 इसका LCM आ गया, 6 की पावर 2 इसका SCF आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं आगे, आप देखते हैं, आइए आगे देखते हैं। अगला है हमारा, अगला टॉपिक है, अगला टाइप प्रश्न बन सकता है मस से आधारित प्रश्न बन सकते हैं। मस पे है, फिर शेष लस पे है, अभी एक टाइप और बचा है, अनुपात में भी है। ठीक है, तो आइए पहले देख लेते हैं मस से शेष पर आधारित प्रश्न, पर आधारित तो मस से आधारित प्रश्न। ठीक है, तो जैसे दे दिया, कोई संख्या दे दिया, वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए या छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने 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 से विभाजित हो जाए, और भाग देने पे कितना शेष बचे, 1 शेष बचे, 2 शेष बचे, अलग अलग शेष बचे, समान शेष बचे। तो इस कंडीशन में हम किस प्रकार से लगाएंगे, तो आइए देखते हैं। जैसे प्रश्न है आपका पहला प्रश्न देख लीजिए। देखें, जैसे है पहला, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 134, 159 और 184 से विभाजित हो जाए, से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे भाग देने पे, जिससे 134, 154 में भाग देने पे प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। कितना शेष बचे, 9 शेष बचे। तो देखिए किस प्रकार से लगाएंगे। आइए, क्या संख्या दिया, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्न है आपका 134, 159, 184 इतने में भाग देने पे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो जिससे 134, 159, 184 में भाग देने पे शेषफल 9 बचे। शेष कितना बचे, 9
शेष बचे प्रत्येक दिशा में। ठीक है, 9 कितना बचे शेष 9 बचे। तो देखिए इसे किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे जो शेष बचा है 9 शेष बचा है ना, तो 9 को हम सब में से घटा देंगे। 9 को जो शेष बचा है सभी संख्या में से 9 को घटा देंगे। देखिए सब में से माइनस कर दीजिए 9। सबसे पहला काम 9 माइनस कर देंगे। 1 शेष बचेगा तो 1 माइनस करेंगे, 2 बचेगा 2 माइनस करेंगे। ठीक है, जितना शेष बचेगा सब में से माइनस करेंगे उतना। तो घटाइए, 14 से 9 गए 5, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2, 1, 125 आ गया। इधर घटाइए 0, 5, 1, 150। इधर कितना है 14 से 9 गए 5, यहाँ बचा 7, 1। अब देखिए नई संख्या में क्या प्राप्त हुई 125 और 150 और लास्ट संख्या 175। तो अब इन संख्याओं का हम निकाल लेंगे एचसीएफ। इन संख्याओं का निकाल लेंगे एचसीएफ। देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। 125 से 150 में भाग दीजिए। 125 से का 125 बच्चा 25, 25 से हम इसमें भाग देंगे 125 में, 125 में। ठीक है, कितना आएगा 25 25 125। तो कितना आ गया 25 आ गया। यदि हम 25 से इसमें भाग देंगे, देखिए अब जो इतना आया ना 25, अब 25 से हम 175 में भाग देंगे। यदि पूरा पूरा कट जाएगा तो आ जाएगा हमारा यही मस। ठीक है, देखिए कितनी बार जाएगा 25 3 75 25 24 100 25 कितनी बार जाएगा 9 9 दूनी 18, 9 बार नहीं 8 25 40 6, कितनी बार जाएगा मित्रों 25 का कितनी बार हम करेंगे कि 175 आ जाएगा। 25 3 75, 7 बार लीजिए, 7 बार, 7 25 35 के 5 3 7 दूनी 14 3 17, कितनी बार है 7 बार जाएगा। ठीक है, 7 बार में पूरा पूरा कट गया। तो सीएफ आ गया 25। सीएफ कितना आ गया 25 आ गया। अब देखिए वह बड़ी से बड़ी यही संख्या है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, यही संख्या है जो जिससे हम यदि 100 इसमें 134 159 184 में भाग देंगे तो प्रत्येक दिशा में 9 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा 9 शेष बचेगा। देखिए 25 से भाग देके देख लीजिएगा। देखिए जैसे एक दे के दिखा देता हूँ। 25 से यदि हम 134 में भाग दें, 25 25 125, कितना बचेगा 9 हमारा शेष बच गया। देखिए प्रत्येक दशा में 9 शेष बच रहा है। इसमें भाग देंगे तब भी 9 शेष बचेगा, इसमें देंगे तब भी 9 शेष बचेगा। ठीक है, जब प्रश्न दे दे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134 159 184 में भाग देने पे प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो हम इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले जो शेष बचेगा उसको हम सभी संख्याओं में से माइनस करेंगे, और जो नई संख्या प्राप्त होगी उस संख्या का हम निकालेंगे मस। ठीक है, और जो आएगा हमारा वही उसका आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आगे देखिए। आइए दूसरे टाइप का प्रश्न देखते हैं। ये होगा आपका पहला टाइप। ठीक है, अब दूसरा टाइप देखिए। दूसरा है जब अलग अलग शेष बचे। जब कोई संख्या दे दी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना संख्या दिया है उसमें भाग देने पे प्रत्येक दिशा में अलग अलग शेष बचे। क्या शेष बचे अलग अलग बचे। तो उसे किस प्रकार से करेंगे आइए देखते हैं। प्रश्न देख लीजिए। पहले प्रश्न है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 411 684 821 से विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3 4 5 से देती है। पूछा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 411 684 और 821 को विभाजित करने पे से भाग देने पे क्या शेष बचे अलग अलग शेष बचे।
तो आइए देखते हैं प्रश्न। सबसे पहले लिखिए यहाँ पर, दूसरा प्रश्न है आपका, दूसरा टाइप भी है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 411, 684 और है 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप 3, 4, 5 शेष देती है। 3, 4, 5 यार 5 शेष बचे। क्या बचे? 3, 4, 5 शेष बचे। ठीक है, तो आइए देखिए किस प्रकार से करेंगे। संख्या दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 411, 684 और 821 में भाग देने पे 8, 3, 4, 5 शेष बचे। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो शेष बचा है पहले वाले प्रश्न की तरफ सब में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो सब में से घटा दीजिए। आइए 411 में से क्या घटाएंगे, 3 घटा दीजिए, और इसमें से 4 घटा दीजिए। 684 में से 821 में से 5 घटा दीजिए। ठीक है, घटाइए। इधर कितना बचेगा, 11 में से 3 गए 8, यहाँ पर बचा 0, यहाँ पर कितना बचा 0, इधर बचा 4, 408। अब इधर देखिए 0, 8, 6, 680 बचा। इधर 11 में से 5 गए 6, 1, 8, 816। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जो शेष बचा रहेगा उस संख्या में से उस शेष को घटा देंगे। उसके बाद अब नई संख्या हमारा प्राप्त हो गया 408, 680 और 816। ठीक है, अब इसका हमें निकालना होगा मस। क्या करेंगे, मस निकालेंगे। आइए निकालते हैं। 408 से 680 में भाग दीजिए। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। कितना आएगा, 408 आएगा। 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा कितना, 7 बचा, और इधर 2 बचा। कितना आ गया, 272। अब इस 272 से हम 408 में भाग देंगे। ठीक है, दीजिए, 2 बार चल जाएगा। 2 दूनी 4, 2 14 के 4 ऐसे लगा 1, 2 चौका 8, नहीं जाएगा, एक ही बार ले जाइए। एक बार जाएगा 272, कितना आएगा, 6 बचेगा। इधर देखिए, घटा दीजिए। 10 में से 7 गए 3, यहाँ बचा 1। ठीक है, अब इसमें भाग देंगे 136 से 272 में। कितनी बार जाएगा, देखिए 2 बार चला जाएगा। 2 6 12 2 ऐसे लगेगा, 2 6 1 7, 2 1 2, 2 बार जाएगा। 136 दूना 272, 2 6 12 2, 2 6 1 7, 2 1 2, कितना 136 आ गया। अब इस 136 से हम भाग देंगे 816 में। 136 से 816 में भाग देंगे, तो भाग दीजिए। कितनी बार जाएगा, 4। कितनी बार जाएगा मित्रों, देखिए 4 6 बार ले जाइए। 136 छक्का 4 36 6 3 6 3 18 18 3 19 20 21 1 2 6 का 6 2 8, तो ज़्यादा हो जा रहा है ना। देखिए 6 4 36 6, फिर 6 3 18 19 20, 6 3 18 19 20 21 आएगा। 6 का 6 2 8, तो 6 बार जा रहा है। कितनी बार, 6 बार जा रहा है। 6 बार में पूरा विभाजित हो रहा है 136 से। 136 छक्का 816। ठीक है, तो ये पूरा कट गया और आ गया इसका HCF। HCF कितना गया, 136। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या 136 है। यदि हम 136 से 408, 680 और 816 में भाग दें, 816 में भाग दें, तो आपका शेष बचेगा 3 4 5। कितना बचेगा, 3 4 5। तो यदि इस टाइप के प्रश्न पूछा जाए तो आप इस प्रकार से लगाइएगा। ठीक है मित्रों, जब प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे, 9 शेष बचे, 2 शेष बचे,
ठीक है, तो उस समय आप उस तरह से लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर एक टाइप इसका और है, देख लेते हैं। एक लास्ट टाइप प्रश्न देख लेते हैं इसमें का मकसद से संबंधित, जो कि इस पे आधारित प्रश्न ही है। प्रश्न आपका इस प्रकार से है कि यदि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, क्या बचे? समान शेष, अलग अलग ना बचे। ठीक है, तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे तब किस प्रकार से हम करेंगे, तो आइए उस प्रकार से भी देख लेते हैं। जैसे प्रश्न पूछ दिया आपसे, जैसे प्रश्न है, देख लीजिए। प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1356, 1868 और 2764 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में प्रत्येक स्थिति में शेष क्या है? एक समान आए। प्रत्येक स्थिति में शेष एक समान आए। तो आइए देखते हैं, प्रश्न लिखिए। पहले प्रश्न लिख लीजिए आप। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356 और 1868 और है अगला 2764। तो ये तीन संख्याएं आपकी। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1356, 1868, 2764 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक समान शेष आए। कितना आए? समान शेष बचे। एक समान शेष बचे। ठीक है, तो ये आपका तीसरा टाइप है और तीसरा प्रश्न है। तो इसे किस प्रकार से करेंगे? जब ऐसा प्रश्न आप सबके सामने आ जाए, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम दी गई संख्याओं को आपस में से घटाएंगे। क्या करेंगे? देखिए, जैसे पहली संख्या को दूसरी संख्या में से घटाएंगे। पहली संख्या को दूसरी संख्या में से घटाइए। 1868, 1356। तो देखिए, दूसरी पहली संख्या से दूसरी संख्या घटाइए या दूसरी में से पहली घटाइए। ठीक है, और देखिए इसके बाद इस संख्या को इसमें से घटाएंगे। देखिए 2764 माइनस 1868। ठीक है, और इसके बाद हम इसको इसमें से घटाएंगे। 2764 माइनस 1356। ठीक है, क्या करेंगे? पहली को दूसरी में से, दूसरी को तीसरी में से, तीसरी को पहली में से घटाएंगे। ठीक है, इसमें माइनस नहीं देखा जाता, या दूसरे में से पहली घटा दीजिए, फिर तीसरे में से दूसरी घटा दीजिए, फिर तीसरे में से पहली घटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए घटाइए आप सभी। 8 में से 6 गए 2, यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचा 5, इधर कुछ नहीं, 512 आ गया। ठीक है, इसके बाद देखिए 14 में से 8 गए 6, यहाँ बचा 5, 15 में से 6 गए 9, और यहाँ पर बचा, यहाँ कितना बचा? आपका बचा 6, हो गया 16, 16 में से 8 गए 8। इधर देखिए, इधर कितना आएगा? 14 में 6 गए 8, 5 में से 5 गए 0, यहाँ पर बचा 7 में से 3 गए 4। तो नई संख्याएं प्राप्त हो गई आपको, 512, 896 और 408। ठीक है, क्या हुआ? 512, 896, 408। अब इन संख्याओं का क्या करेंगे? हम लेंगे HCF। तो देखिए 408 से हम 512 में भाग देंगे, 408 से 512 में भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, आएगा 408। घटाइए, 12 में से 8 गए 4, 12 में से 8 गए 4, 0 1, कितना बचा? 104। अब इससे क्या देंगे? 408 में भाग देंगे। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 3 चौक 12, 2 1, 3 एक्का 3, 4 बार जाएगा। 4 चौक 16, 1 4 2 4 एक्का 4, 3 बार ले जाइए। 104 दिया, 3 चौक 12, 3 एक्का 3, कितना आया? 312। घटाइए,
यहाँ पर बचा 6, यहाँ पर ले लेंगे 1 9। अब इस 96 में 96 से 104 में भाग देंगे। अब कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, आएगा 96, ठीक है। 14 से 8 6 गए 8, और यहाँ पर कितना बचा? यहाँ पर बचा 9, तो अब आ गया 8। 8 से फिर भाग देंगे 96 में, 8 एक्का 8, 1 8 दूनी 16, तो कितना आया? 8 आ गया। अब इस 8 से हम किस में भाग देंगे? 896 में। तो 8 से 896 कट जाएगा, देखिए 8 8 एक्का 8, 9 बचा, 8 एक्का 8, 1 आया, 8 दूनी 16, देखिए पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है। तो HCF इसका कितना आ गया? HCF आ गया 8। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 8 है। यदि हम 8 से इस सब में भाग देंगे, 8 से 1356 और 1868 में और 2764 में भाग देंगे, तो प्रत्येक दिशा में क्या आएगा? एक समान शेष बचेगा। तो भाग दे के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसे। तो ठीक है, आइए आज के लिए बस इतना करते हैं, और तीनों टाइप से एक एक प्रश्न लिख लीजिए प्रैक्टिस के लिए। पहला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1050 1250 पहला है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1050 और 1250 1250, और अगला है 1650 में भाग देने पे क्रमशः शेष कितना बचे? शेष बचे 43 31 7, 43 31 7। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है यदि इसमें भाग देने पे अलग अलग शेष बचे। कितना बचे? 43 31 और 7 बचे, ठीक है। और दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे 68 63 87 और 123 में भाग देने पे प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। 123 में भाग देने पे प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न हो गया। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 63 87 और 123 जिससे 163 87 123 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक समान शेष बचे। प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, ठीक है। और लास्ट प्रश्न है आपका तीसरा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 60 82 और 126 में भाग देने पे प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 60 82 और 126 में भाग देने पे प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। कितना शेष बचे? एक शेष बचे, एक शेष, ठीक है। ये तीन टाइप के तीन प्रश्न, तो आप सभी अच्छे से लगाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शेष पर आधारित प्रश्न बताएंगे, ठीक है मित्रों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।